हाय गाइज, वेलकम टू माय व्लॉग। तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं अपनी अलमारी सेट कर रही थी। तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि मैं आप लोगों को अपना चूड़ी और चूड़ा कलेक्शन आप लोगों को दिखाती हूँ। तो वैसे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 1.5 साल हो गई है जब मैंने अपना चैनल नया नया शुरू किया था। उस टाइम पे मैंने एक बार दिखाया था, लेकिन यही होता है ना कि जब जो टाइम बीतता जाता है तो पुरानी चीज़ें हम निकाल देते हैं और उनमें फिर नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं। तो वही हुआ है, तो मैंने सोचा एक बार फिर से दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने निकाल ली है अपनी सारे चूड़े और चूड़ियाँ जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो एक मेरी आदत है कि मैं चूड़ा या चूड़ी उनको बहुत संभाल करके रखती हूँ, ऐसे ही नहीं फेंकती हूँ। डब्बों में रख करके, जिस डब्बे में चूड़े आते हैं उसी डब्बे में रहते हैं जब तक मैं पहनती हूँ तब तक। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है संभाल करके, जिस तरीके से ज्वेलरी संभाल के रखते हैं वैसे ही मैं चूड़ा और चूड़ी भी संभाल के रखती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये वाला चूड़ा जो मैंने खरीदा था करवा चौथ पे। तो एक बार मैंने करवा चौथ पे पहना था और एक दो बार और पहना है शादी में। अभी पिछली जब मेरे मामा की पोती की शादी हुई थी तो उसकी शादी में मैंने ये वाला चूड़ा पहना था और बहुत ही अच्छा लगता है। और इसकी एक खास बात ये है कि मैं कोई भी मेरी ड्रेस का कलर कुछ भी हो, ये वाला चूड़ा सब पे चल जाता है। तो फिर अगर काफ़ी दिनों के लिए मुझे किसी फंक्शन में जाना हो और मैं बहुत सारी चूड़ा चूड़ी वगैरह अगर मैं कैरी नहीं करना चाहती हूँ तो फिर मैं ये वाला चूड़ा पहन के चली जाती हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और एक है ये पंजाबी चूड़ा जो मैंने लिया था इससे पिछले वाले करवा चौथ के ऊपर। तो ये भी मैं 2-3 बार पहन चुकी हूँ और इसका भी यही है कि ड्रेस का कलर कुछ भी हो और किसी के साथ भी ये पहन सकते हैं। तो फिर अलग अलग कलर के चूड़े चूड़ियाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सुंदर भी लगते हैं और हमें ज़्यादा सामान भी नहीं ले जाना पड़ता। तो एक ये वाला चूड़ा है। और एक है ये वाला चूड़ा जो मैंने 3-4 साल पहले लिया था, आई थिंक 3 साल पहले लिया था जब मेरी कज़न की शादी थी, उस टाइम पे लिया था मैंने। तो ये भी मैं 3-4 बार पहन चुकी हूँ और ये चूड़ा भी बहुत ही प्यारा लगता है पहनने के बाद में। और एक है ये वाला चूड़ा जो अभी मुझे निम्मी दी ने गिफ्ट किया था। तो ये चूड़ा मैंने एक बार ही पहना है, जब मैं प्रियंका के कुआं पूजन पे गई थी तो उस दिन मैंने ये पहना था। तो ये वाला चूड़ा भी पहनने के बाद में बहुत ही सुंदर लगता है। और उसके बाद में है ये वाले कड़े जो मैं सेट बना करके पहन लेती हूँ। इसके अंदर जो भी 2-4 जोड़ी चूड़ियाँ और हैं तो वो आगे पीछे लगा करके पहन लेती हूँ। वैसे ये मैंने सिंगल ही खरीदे थे, तो कभी कभी मैं इनको सिंगल भी पहन लेती हूँ चूड़ियों के बीच में डाल करके। तो वैसे भी ये बहुत अच्छे लगते हैं और कभी कभी मैं मिक्स मैच करके भी पहन लेती हूँ। तो एक है ये वाला एक सेट है चूड़े का, तो ये मेटल का ही है। तो मैं कभी कभी इसमें ये वाली चूड़ियाँ मिक्स मैच करके पहन लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। कभी ये वाला कड़ा और कभी ये वाला कड़ा। तो ये भी बहुत ही प्यारा सेट है और चूड़े या चूड़ी में मिक्स होकर के बहुत ही प्यारा लगता है। और एक है ये लाख के चूड़े। तो ये है ग्रे कलर का चूड़ा जो मम्मी ने मुझे दिया था। मैं गई थी जन्माष्टमी पे गई थी शायद तब, या फिर बाद में, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन मम्मी लेकर के आई थी। तो जिस टाइम पे लेके आई थी तो शायद मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। और एक है ये वाला चूड़ा, येलो कलर का चूड़ा है और ये भी मुझे मम्मी ने दिया था। तो ये भी बहुत ही प्यारा चूड़ा है। और ये वाला मैंने एक बार भी नहीं पहना है अभी। तो अभी अगर कोई ओकेशन वगैरह होगा तो पहली बार मैं तभी पहनूंगी, उसके बाद ही मैं फिर पहनूंगी। और एक है ये रेड कलर का चूड़ा जो मैंने अपनी कज़न की शादी में ही पहना था।
इसके मिक्स मैच करके पहना था मैंने, ब्लैक और रेड कलर का चूड़ा था ये। तो ब्लैक वाला मैं पहन चुकी हूँ अभी, काफ़ी दिन हो गए मुझे पहनते पहनते। तो अभी हाल फिलहाल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं ब्लैक कलर का चूड़ा पहन रखा था, तो उसी के साथ में था। और इसको मैंने मिक्स मैच करके पहना था, आगे पीछे और कुछ चूड़ियाँ वगैरह मिला करके, तो बहुत ही अच्छा लगा था। लेकिन अभी मैं इनको सिंगल सिंगल ही पहनूंगी, जैसे इस तरीके से। तो ये ऐसे भी बहुत प्यारे लगेंगे। और गाइज एक ये है पिंक कलर का चूड़ा जो मैंने मोना की शादी में ख़रीदा था। तो इसके बीच में लगाने के लिए मैंने ये पिंक कलर की चूड़ियाँ खरीदी थी। तो इनके आगे पीछे मिक्स मैच करके मैंने वो चूड़ा और चूड़ी का सेट बनाया था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो वो चूड़ियाँ भी अभी रखी हुई है, अगर कोई इस तरीके की ड्रेस या साड़ी वगैरह पहनूंगी तो मैं मिक्स मैच करके पहन लूँगी। और गाइज अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे कांच की चूड़ियों का कलेक्शन। तो ये पूरा डब्बा जो भरा हुआ है, ये पूरा कांच की चूड़ियों का ही भरा हुआ है। तो ये मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाती हूँ। तो गाइज मैं चूड़ियों का, मेरे पास डब्बे वगैरह नहीं है, तो मैं इसी डब्बे में भर करके या फिर इसी तरीके के डब्बे में भर करके रखती हूँ। और चूड़ी को इस तरीके से धागे में बांध देती हूँ, तो ये फिर इकट्ठी भी रहती है और सेफ भी रहती हैं। तो मैं इस तरीके से अपनी चूड़ियाँ रख देती हूँ। तो ये है ग्रे कलर की चूड़ियाँ जो मैंने मेरे ससुराल से ली थी। वहाँ पे एक रेडी वाला आया था, तो उससे ख़रीदी थी मैंने और मेरी जेठानी ने, दोनों ने। तो ये बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ हैं ग्रे कलर की। इसको भी मैं एक दो बार आई थिंक 2 या 3 बार पहन चुकी हूँ। उसके बाद है ये मैरून कलर की चूड़ियाँ जो मैंने खरीदी थी अभी करवा चौथ पे, पिछले करवा चौथ पे। तो मैंने दिन में यही वाली चूड़ियाँ पहनी थी और रात को वो चूड़ा पहना था। और एक है मेरे पास ये वाली चूड़ियाँ जो स्काई ब्लू कलर की हैं, और ये मैं वृंदावन से लेकर के आई थी, गिरिराज जी के गए थे तो वहाँ से लेकर के आई थी मैं ये वाली चूड़ियाँ। और एक है ये वाली चूड़ियाँ जो गोल्डन कलर में है, ये भी बहुत ही प्यारी लगती हैं। मैंने अयान के बर्थडे वाले दिन ये चूड़ियाँ पहनी थी, और ये भी मैं गिरिराज जी के जब गए थे तो वहाँ से ली थी मैंने। उसके बाद आती है ये ऑरेंज कलर की चूड़ियाँ जो मैंने मेरे कजन के जब लड़का हुआ था तो तब मैंने ये खरीदी थी। तो इसके आगे पीछे मैंने जो ये वाइट कलर के जो अभी अभी दिखाए थे, इसके नीचे थे वो वाले कड़े आगे पीछे लगा करके, और तब पहना था तो बहुत ही प्यारा सेट लग रहा था। और उसके बाद है ये वाली चूड़ियाँ जो मैंने मेरी मौसी के जो पोता हुआ था तो उस टाइम पे ये पहनी थी। और उससे पहले मोना की शादी में मैंने ये वाली चूड़ियाँ खरीदी थी, जब मैंने जो पहले आप लोगों को दिखाया उस वाले सेट के साथ जो मिक्स मैच करके पहनी थी वो ये वाली चूड़ियाँ हैं। और दोबारा मैंने पहनी थी मेरी मौसी के जब पोता हुआ था तो सिंगल मैंने ये वाली चूड़ियाँ पहनी थी, क्योंकि मैं सूट पहन करके गई थी तो फिर मैंने सिर्फ इस तरीके से ही चूड़ियाँ पहनी थी। उसके बाद आती है ये वाली चूड़ियाँ, ब्लैक और गोल्डन का ये पूरा सेट है। ये इसी तरीके से आया था और ये मुझे मम्मी ने ला करके दिया था। वो किसी मेले में गई थी तो वहाँ से लेकर के आई थी। बहुत ही प्यारा सेट लगता है। मैंने इसको दिवाली पे पहना था, और उसके बाद जब मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे तो जिस दिन पार्टी रखी थी तो उस दिन पहना था। तो बहुत ही प्यारी चूड़ियाँ लगती हैं ये। उसके बाद आती है ये येलो कलर की चूड़ियाँ जो मैंने यहीं से ली थी, और ये चूड़ियाँ मैंने पहनी थी जब हम लोग वृंदावन गए थे तो तब मैंने ये पहनी थी। उसके बाद आती है ये वाली ग्रीन कलर की चूड़ियाँ जो मैंने पिछले सावन में खरीदी थी। तो ये है और इनको मैं काफ़ी बार पहन चुकी हूँ।
और उसके बाद आती है ये ब्लू कलर की चूड़ियाँ। तो ये ग्रीन वाली के साथ ही मैंने ये ब्लू कलर की भी खरीदी थी, तो इनको भी मैं काफ़ी बार पहन चुकी हूँ। और उसके बाद आती है ये रेड कलर की चूड़ियाँ, जो आप लोग मेरे पिछले व्लॉग में ही आप लोगों ने देखा था। मैं ये लेकर के आई थी अभी सब्जी मंडी से। तो ये 2 जोड़ी चूड़ियाँ लेकर के आई थी। तो एक थी ये रेड वाली चूड़ियाँ और दूसरी भी दिखाती हूँ। और दूसरी थी ये वाली चूड़ियाँ जो आपने पिछले व्लॉग में देखा। तो मैं ये 2 जोड़ी चूड़ियाँ लेकर के आई थी। बहुत ही प्यारी चूड़ियाँ हैं दोनों ही। तो मुझे कांच की चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है। तो मैं मेरे पास जो कलर नहीं होता है मैं लेती रहती हूँ। तो फिलहाल यही कलेक्शन था। तो चलिए गाइज, इस व्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइज।